अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इशफाक। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और डी मॉवियर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर की एक जनरल फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, वो इक्वल होती है किसके, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। इसमें हमें चाहिए होता है वो आर और थीटा चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर कॉस थीटा के, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा के। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी इसका स्केयर लिया, इसका स्केयर लिया, ऐड करवा दिया। इसी तरह इनका स्केयर लेके भी हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और आप जानते हैं कि इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा आर स्केयर, और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका अंडर रूट। तो इसका मतलब आर नथिंग बट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। और थीटा की बात करें तो थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y ओवर x, मतलब किसी भी रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट और इसका डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो ये थीटा निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी पोलर फॉर्म बना लेते होते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें से आर की वैल्यू निकालो और थीटा की वैल्यू निकालो और उस पर पुट कर दो। तो या इसकी पोलर फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और थीटा इस तरह से निकाल लेते हैं। किस तरह से, ये tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। इसके बाद हमारे पास होता है डी मॉवियर थ्योरम। डी मॉवियर थ्योरम, तो ये हमारे पास क्या होता है, डी मॉवियर थ्योरम। तो ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर n इक्वल होता है किसके, cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, और ये जो n होता है वो z से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर होता है। तो यहाँ देखिए डी मॉवियर थ्योरम के लिए एंगल दोनों के सेम होते हैं, दरमियान में हमेशा प्लस होता है, और cos थीटा एक रियल पार्ट होता है, जो साइन थीटा होता है वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर हम कहें कि हमारे पास का x प्लस आयोटा वाई की n, इसकी जो डी मॉवियर थ्योरम है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किल है, छू जाएगा, इसको डी मॉवियर थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि x जो हमारे पास इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर cos थीटा के इसका, और जो आयोटा वैसे का वैसे, और y इक्वल होता है वो आर साइन थीटा की इक्वल होता है, उसकी पावर है। ठीक है, ये देखिए अभी हमने निकाला था x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व मतलब इसको जब सॉल्व करते होते तो ये आ जाता होता है आर की एन और cos एन थीटा प्लस अयोटा आर की एन और साइन एन थीटा। ठीक है, अयोटा वैसे का वैसे रहता है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें से आर की एन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा cos एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास x प्लस अयोटा वाई की पावर n की डी मॉवियर फॉर्म है। ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा उसकी पावर है, देखिए हमने कहा था कि दरमियान में तो प्लस होना चाहिए, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, cos इंटू माइनस थीटा और प्लस अयोटा साइन इंटू माइनस थीटा की पावर n। देखिए अब cos जो होता है वो साइन खा जाता होता है माइनस का, तो ये cos थीटा आ जाएगा, तो इस मतलब माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो साइन होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता होता है, तो साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस पे डी मॉवियर थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, cos इंटू माइनस एन थीटा आ जाएगा, और प्लस अयोटा और साइन इंटू माइनस एन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डी मॉवियर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें देखना चाहें कि हमारे पास इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें, कि अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि साइन थीटा आ जाता है और क्या आ जाता है हमारे पास प्लस अयोटा कॉस थीटा और उसकी पावर क्या आ जाती है n, और कहे कि इसको डी मॉवियर से सॉल्व करो। देखिए हमारे पास डी मॉवियर के लिए क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस होता है, अयोटा साइन थीटा होता है, और उसकी पावर n होती है। डी मॉवियर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो साइन थीटा आ रहा है, अयोटा किसके साथ आ रहा है, कॉस के साथ आ रहा है। तो पहले तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डी मॉवियर की फॉर्म, यानी इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और उसकी पावर n। देखिए ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। कैसे देखें, cos पाई बाय 2 है। अब cos क्योंकि ये पाई बाय 2 है, ये ऑड है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और पाई बाय 2 में से कोई चीज़ माइनस करें, ठीक है, तो वो किस में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो साइन थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा भी साथ आएगा। अब आयोटा वैसे का वैसे, अब देखिए साइन पाई बाय 2 है तो ये cos में चला जाएगा, और पाई बाय 2 में से कोई चीज़ माइनस करें तो उसका आंसर थीटा आ जाता होता है। इसका मतलब ये cos थीटा आ जाएगा। और आयोटा वैसे का वैसे, मतलब इस वाली फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए वही वाली डिमाविर वाली फॉर्म आ गई, तो इस पर डिमाविर अप्लाई करवा दें, तो ये क्या आ जाएगा, cos n पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आपने इसमें क्या अप्लाई करवा दिया, डिमॉवियर थ्योरम, ठीक है। इस तरह हमारे पास कि अगर हम क्या करना चाहें कि z1 जो z2 होते हैं, z1 और z2, कि z1 किसके इक्वल है हमारे पास, z1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसकी पोलर फॉर्म में बात कर रहे हैं। किस फॉर्म में बात कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में, कि z1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, अगर हमारे पास z1 इक्वल हो किसके, यहाँ पे z1 इक्वल लिख लें, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये z1 की वैल्यू है। और z2 की वैल्यू क्या है, z2 इज इक्वल टू cos थीटा 2 प्लस आयोटा और साइन थीटा 2, ठीक है। इनके एंगल सेम रखने हैं, ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 1 है तो यहाँ पे भी थीटा 1 है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, क्या करवा दें, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवा दें, z1 की वैल्यू क्या है, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और z2 की वैल्यू क्या है, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका जो आंसर आता होता है वो होता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये इसका ये आंसर आता होता है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरह अगर हम डिवाइड की बात करें तो वो आता होता है cos थीटा 1, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, बस, ठीक है। बस फर्क किसका आ जाता होता है, यहाँ पे एंगल्स में माइनस प्लस का फर्क आ जाता होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिख कर देखें, आपके पास दिया गया z1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट थ्रू आयोटा, और z2 इज इक्वल टू दिया गया है आपके पास 1 प्लस आयोटा। तो आपने क्या निकालनी है इनके, देखिए इसका अगर हम थीटा 1 निकालते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x, y हमारे पास यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 और ये 1। अब tan अंडर रूट 3 कहाँ पे होता है हमारे पास, 60 डिग्री पे, कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। इस तरह अगर हम थीटा 2 मालूम करते हैं तो tan इनवर्स ये क्या है 1 और 1, मतलब 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का एंगल आ जाए, जिसे हम आर्गुमेंट भी कहते होते हैं, कि थीटा 1 प्लस, यानी ये देखिए दो एंगल्स हैं, मतलब दोनों एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 भी कह सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2, मतलब इन दोनों के एंगल का जो प्रोडक्ट है, यानी इन z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है उनका एंगल क्या आएगा, उनका एंगल क्या आएगा। तो ये इक्वल टू किसके आ जाए, हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर देंगे। ये आर्गुमेंट दरअसल एंगल है, किसको शो करवा रहा है यहाँ पे, आर्गुमेंट z1 z2 के प्रोडक्ट के एंगल को शो करवा रहा है। ये 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो इक्वल आ जाएगा 105 डिग्री के। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि एंगल हमारे पास किसका आ जाए, डिवाइड का, ये डायरेक्ट निकालने के तरीके हैं, ठीक है, कि बजाय इसके कि आप z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाओ फिर उसका एंगल निकालो, आप क्या करो, थीटा 1 निकालो, थीटा 2 निकाल लो, फिर क्या करो, अगर प्रोडक्ट के लिए निकालना है तो उन एंगल्स को सम करवा लो, और अगर डिवाइड के लिए निकालना है तो उन एंगल को माइनस करवा लो, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी निकालने के लिए ट्रिक्स है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट का क्या निकालना है, थीटा एंगल निकालना है, तो पहले क्या करो, इनका लहजा निकाल लो और उनको सम कर दो, तो ये प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा, और उनका अगर माइनस करवा दोगे तो वो डिवीजन के लिए आ जाएगा। ये आर्गुमेंट एंगल होता है, ठीक है।
ये आर्गूमेंट जो हमारे पास होता है वो एंगल होता है किसका, जी का, और ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये लेस देन होता है किससे, पाई से। ठीक है, ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एंगल होता है, टोटल एंगल। ठीक है, तो बस ये चैप्टर 1 के लिए बस यही हमारे पास डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।